हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। इसका उत्तर होगा कि लेखक महोदय इस बात को विडंबना कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये प्रश्न संख्या पहला का उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका उत्तर होगा जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे पहला नंबर पॉइंट है कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा कि जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो। भले ही उससे भूखों मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। तो ये दूसरे नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। अगला प्रश्न तीसरा नंबर हमारा कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। कहा जा रहा है कि जातिवाद के तर्क में भीमराव अंबेडकर की तरफ से दी गई प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है। पहला नंबर पॉइंट है हमारा कि लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। तीसरा नंबर पॉइंट है कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। चौथा नंबर पॉइंट है हमारा कि आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। पांचवा नंबर पॉइंट है हमारा कि जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय भी बना देती है। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न चौथा नंबर है हमारा कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका उत्तर होगा भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती यानी कि अपने बाप का काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है। कहा जा रहा है पांचवा नंबर प्रश्न में कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। इसका उत्तर होगा कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही कहा जा रहा है कि किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा छठा नंबर है। कहा जा रहा है छठा नंबर प्रश्न में कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों।
तो छठा नंबर प्रश्न का आंसर होगा कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी वश जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो वहाँ दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। सातवां नंबर प्रश्न है हमारा कि लेखक ने, कहा जा रहा है सातवां नंबर प्रश्न में कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका आंसर होगा सातवां नंबर प्रश्न का कि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी इनकी क्या है, विद्यमान है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक बन जाती है। तो ये प्रश्न संख्या 7वां का हमारा उत्तर था। अगला प्रश्न 8वां नंबर है हमारा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन अवस्थाओं को आवश्यक या विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला नंबर पॉइंट है हमारा कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वता का भावना में वृद्धि हो। दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा कि समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा कि समाज में बहुविध हितों में सबका भाग लेना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट है हमारा कि सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। पांचवा नंबर पॉइंट है हमारा कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। तभी जो है लेखक कहते हैं कि तभी इन्हीं विशेषताओं की वजह से जो है सच्चा लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। तो ये टोटल जो है 8 प्रश्न था। 8 प्रश्न मैंने अच्छे से आप सभी को समझाया और बताया, और आप सभी लोग अपने कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर को लिख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। और जिन्हें भी हमारे पढ़ाए हुए जितने भी वीडियो हैं उनका PDF नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्लोकर्स एकेडमी से ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। धन्यवाद।